तो एक गुरु स्टोरी भी हो जाए इस बहाने। हाँ, तो मैं सऊदी चला गया। तो मेरे साथ वंदना मेरी पत्नी वो भी थी, दो बच्चे भी थे। हम लोग सऊदी चले गए। हमारे पास टेम्पररी वीजा था। तो टेम्पररी वीजा को वर्क परमिट, रेसिडेंट परमिट बनाना पड़ता है ना। तो उसके लिए मेरा पासपोर्ट और चार पांच बाकी लोगों का पासपोर्ट तो कोई लेके गया, जो कंपनी ये सब काम करती है। तो लेके गया और फिर वो गाड़ी, जिस गाड़ी में ये सब था, वो गाड़ी चोरी हो गई। तो गाड़ी चोरी हो गई, एक हफ्ता हो गए, दो हफ्ता हो गए। तो मैं तो डर गया, क्योंकि मैं नया था, न मेरे पास पासपोर्ट है, न वीजा है, न वर्क परमिट है। तो मैं पुलिस के पास गया। है तो आसान सी बात है, मतलब पासपोर्ट गुम गया, पुलिस के पास जाओ, रिपोर्ट ले लो, इंडियन एम्बेसी में जाओ। मैंने सब बात बात कर ली थी, पासपोर्ट लेके आओ। तो पुलिस बोलने लगे कि भाई हमको पता है कौन सी गाड़ी है, हमको पता है वो इस देश में ही है, देश के बाहर नहीं गई है, हमको पता है उसका ओनर कौन है। तो बस हमें एक हफ्ता दो हफ्ते दे दो, हम उसको पकड़ लेके आएंगे और आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे। पांच छह लोगों के पासपोर्ट्स गए थे, हाँ, सिर्फ मेरा नहीं। तो हमने कहा चॉइस तो है नहीं हमारे पास। तो पुलिस, हाँ, और दो हफ्ते और तीन हफ्ते वैसा करते करते काफी समय चला गया। मैंने गुरुदेव को बता दिया, एक ही बार गुरुदेव से मिला था, लेकिन बाबा दिनेश के थ्रू। और वही कई सीनियर टीचर्स वगैरह थे, माइकल फिशमन का नाम शायद आपने जाना सुना होगा। तो उनके थ्रू गुरुदेव को मैसेज भेज दिया, और मैसेज भेज दिया, और मैं शांत रहा। कुछ कर ही नहीं सकता था, मतलब बेबसी भी ऐसी हो जाती है ना कि उछल कूद के कुछ होने वाला नहीं था। 3 महीने लगे पुलिसों को उस गाड़ी का तलाश लेने में, गाड़ी का कब्जा लेने में, उस बंदे को जेल में डालने के लिए। और फिर मुझे फोन आ गया कि भाई गाड़ी तो मिल गई, बंदा मिल गया, उसमें पासपोर्ट सिर्फ पांच जो गुम गए थे उसमें से एक ही पासपोर्ट मिल गया है, और वो है आपका पासपोर्ट। तो ये गुरुदेव का ही कमाल है। ये तो नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरा पासपोर्ट कोई अलग रंग का था या और कहीं छुपा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पासपोर्ट में, मैं बहरीन से आया था तो बहरीन का भी वीजा था। मैं ट्रैवल करता था यूके, यूएस, उनके भी वीजास थे। तो वो पासपोर्ट मिलना जरूरी था, वो मिल गया। और फिर अम, गुरुदेव ने किसी के थ्रू हमारे पास, हम जब बहरीन में थे तो हम लोग फॉलो अप लेते थे, जो छोटी कैसेट होती है ना 10 मिनट की। तो हमको अमेरिका से कैसेट आ गई फॉलो अप के लिए। हमने फॉलो अप के लिए पांच छह लोगों को बुलाया, हम नए नए थे वहां पर। फिर हमने बोला चलो आज सुदर्शन क्रिया करते हैं गुरु जी के निर्देशित। और हमने जब शुरुआत कर ली तो हम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और फिर हमको पता चल गया कि वो तो बड़े 55 मिनट की कैसेट है, 50-55 मिनट की, जो लंबी क्रिया रहती थी ना तब। मुझे लगा कि तो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हमने फोन किया आश्रम में, भाई ऐसे ऐसे हो गया है, ये गलती से हमारे पास आ गई है। ना हमने वीटीपी किया है, ना टीटीपी फर्स्ट स्टेज किया है, ना डीएसएन किया है, कुछ भी नहीं किया है, हमको क्यों ये भेजी। तो वहां से जो कोई सीनियर टीचर था, माइकल फिशमन, हाँ तो अभी टीचर तो तुम बन ही जाओगे, ऐसी कौन सी बात है, तो ये जो चालू है वैसे चालू रखो। तो हमने कहा अरे तुम तो मान ना मान, तुम टीचर बन ही जाओ के कह रहे हो, हमको तो बनना ही नहीं है। लेकिन ये सब पासपोर्ट का भी सारा प्रॉब्लम हो गया, सब ठीक हो गया। उसके बाद में हम गुरुदेव को मिले। और फिर तो आंखों से तो आंसू बह ही रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे अरे कैसे हो गया, सिर्फ तुम्हारा पासपोर्ट मिल गया, बाकी चार लोगों का नहीं मिला। मैंने कहा, गुरुदेव आप क्या पूछ रहे हैं, आपको तो सब पता है क्या हो रहा है, मैं तो इन्फॉर्म वैसे भी कर रहा था आपको। ऐसा। और जानने की तो कुछ श्रद्धा की ये बात ही है कि हम तब टीचर नहीं थे, जैसा मैंने बताया। तो ये नहीं समझना कि बस इस मार्ग पे अगर आप टीचर बन जाओगे तो ही गुरुदेव लुक्स आफ्टर यू, और तभी गुरुदेव की कृपा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सेवा करते रहो, इस मार्ग पे रहो, यहाँ से वहां देखना नहीं है, सब ठीक हो जाता है।